अतीक अहमद को आपने विलन से हीरो बना दिया। जो लोग नहीं जानता था, जो लोग नहीं पहचानता था, आज पूरे देश के बच्चा बच्चा अतीक अहमद को जान रहा है। आप ही बता रहे थे ना कि अतीक अहमद अमर रहे का नारा लग रहा है। पूरे देश के लोग को आंख में आंसू आ गया अतीक अहमद के लिए। जिसने भी उस वीडियो को देखा रूह कांप गई कि इस तरह से मौत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5-5 बार जो व्यक्ति विधायक रहा है, जो व्यक्ति सांसद रहा है, और उसकी मौत इस तरह से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योगी जी का ये जो कारनामा है ये बहुत गलत है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है और वो अपनी चेहरा चमकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। तो अपराधी है, उसका इनकाउंटर होगा ही। तो आप बंद कर दीजिए न्यायालय, बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट, बंद कर दीजिए हाई कोर्ट। क्यों खोल के बैठे हैं आप? उसके हर एक परिवार, हर एक रिश्तेदार का आपने घर तोड़वा दिया। क्या आप साबित करना चाहते हैं? पूरा देश में 2 ही अपराधी है, शाहिस्ता परवीन ही एक बची हुई है। क्या आप पूरे दुनिया का फौज उसके पीछे लगा दिए हैं? लेटर भी सामने सुनिए ना, लेटर सामने आ गया है तो ठीक है, ईंट का जवाब लोग पत्थर से ही देता है। अपराधी के आप साथ दे रहे हैं? अपराध किसको साथ दे रहे हैं? आप संरक्षण दे रहे। बिल्किस बानो का अपराधी का कब इनकाउंटर होगा? कुलदीप सेंगर का कब होगा? आप हमको जवाब दीजिए ना। हाथरस में जो हत्या हुआ है उसका इनकाउंटर कब होगा? आप हमें जवाब दीजिए ना। उस पे तो आप झाल बजाने लगिएगा और आप बात करते पूरे देश में एक ही अपराधी बच चुकी है, शाहिस्ता परवीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जिस तरह से अतीक अहमद को लेकर के पूरा देश में एक चर्चा का विषय बन गया है, लोग अब जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मतलब समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। पटना की खबर बता दे तो उनका पटना जंक्शन स्थित जमा मस्जिद के पास अमर रहे का नारा लगा था और मोदी और योगी मुर्दाबाद का नारा लगा था। लेकिन ये जो खबर है काफी सटीक खबर है, लेकिन ठीक यही खबर में एक खबर और है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गिरफ्तार हो गई है। क्या मामला है, ये दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता प्रिया यादव है। कैसे देख रहे हैं जो तमाम मुद्दा या देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में है और ये 24 की तैयारी चल रही है। ये जो आप कहेंगे कि किसी अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ये भाजपा वाले के 24 का तैयारी चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतनी डर बैठ गई है कि हम 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे, तो इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम का ये करवा दिए हैं। बस ये उनकी साजिश है और क्या है, सभी लोग जानती है, सभी लोग जानती है। आप अगर इनकाउंटर करवा रहे हैं किसी का तो सबको समझ में आ रहा है। अतीक अहमद को आपने विलन से हीरो बना दिया। जो लोग नहीं जानता था, जो लोग नहीं पहचानता था, आज पूरे देश के बच्चा बच्चा अतीक अहमद को जान रहा है। बच्चा बच्चा जान रहा है। अतीक अहमद को देखने के लिए, अतीक अहमद का जहां रखा गया तो उसको देखने के लिए कई लोग रैली छत पे चढ़ जा रहे, पैर पे चढ़ जा, लेकिन उसको देखने तक नहीं दिया। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई। अब हमको बता दीजिए, आप ही बता रहे थे ना कि अतीक अहमद अमर रहे का नारा लग रहा है बिहार में ही नहीं पूरे देश में। और आप जो कह रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लोग लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं, पूरे देश के लोग अब लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हो रहा है पूरे देश के लोग लगा रहे हैं। पूरे देश के लोग को आंख में आंसू आ गया अतीक अहमद के लिए। जिसने भी उस वीडियो को देखा रूह कांप गई कि इस तरह से मौत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5-5 बार जो व्यक्ति विधायक रहा है, जो व्यक्ति सांसद रहा है, और उसकी मौत इस तरह से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। योगी जी का ये जो कारनामा है ये बहुत गलत है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है और वो अपनी चेहरा चमकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है, ये साफ बात है। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं तो आप बता दीजिए हमको। सबका साथ सबका विकास में सिर्फ एक ही को प्रधानमंत्री के दावेदार है नरेंद्र मोदी। कितना दिन वो रहेंगे? डेट उनका एक्सपायर हो चुका है, कोई तो आएंगे ना उनके बदले। तो योगी जी अपना चाह रहे हैं और उधर अमित शाह खुद लगे हुए हैं। तो ये देश में दंगा भड़काने वाले ये लोग काम कर रहे हैं हमेशा। यही भाजपा वाले लोग। कौन लोग? यही भाजपा वाले लोग। तब कौन कर रहे हैं? आप हमें बता दीजिए। आप संविधान को मानते हैं?
मानते हैं ना? संविधान पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना कि भाजपा वाला संविधान को नहीं मानते हैं? पहले ये क्लियर कर ले कि आप संविधान को भाजपा मानते हैं। वाले बिल्कुल क्या प्रूफ? बिल्कुल प्रूफ क्या है? आपने इनकाउंटर करवा के ही प्रूफ दे दिया। तो जो अपराधी है उसका इनकाउंटर होगा ही। होगा ही, तो आप बंद कर दीजिए न्यायालय, बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट, बंद कर दीजिए हाई कोर्ट। क्यों खोल के बैठे हैं? क्यों जज रहेंगे? क्यों वकील रहेंगे? सबको बंद कर दीजिए, सबको बोलिए कि आप अपना अपना जगह पर लोग पलट करें जाइए। आतंक का अंत हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक इनकाउंटर करवा के और देश में माहौल खराब कर दिए। आप करवाना चाहते तो इनकाउंटर आप पहले भी करवा सकते थे। आप करवाना चाहते तो इनकाउंटर पहले भी कर, ये 24 से पहले ही क्यों? आप हमें जवाब दीजिए कि 24 से पहले ही क्यों? आप हमें जवाब दीजिए ना। आप उसके हर एक परिवार, हर एक रिश्तेदार का आपने घर तोड़वा दिया, हर लोगों को आपने ये कर रहे हैं। क्या आप साबित करना चाहते हैं? आप हमें बता दीजिए क्या साबित? पूरा देश में 2 ही अपराधी है, पूरा देश में 2 ही अपराधी है। शाहिस्ता परवीन ही एक बची हुई है कि आप पूरे दुनिया का फौज उसके पीछे लगा दिए हैं और कुछ भी नहीं है। आप वो क्या कहते हैं? लेटर भी सामने आ सुनिए गया। ना, लेटर सामने आ गया है तो ठीक है, ईंट का जवाब लोग पत्थर से ही देता है। हाँ। ईंट का जवाब पत्थर तो से। अपराधी के आप साथ दे रहे हैं? अपराध किसको साथ दे रहे हैं? अपराधी आप संरक्षण नहीं। दे दे। बिल्किस बानो का अपराधी का कब इनकाउंटर होगा? बोलिए ना। कुलदीप सेंगर का कब होगा? आप हमको जवाब दीजिए ना। हाथरस में जो हत्या हुआ है उसका इनकाउंटर कब होगा? आप हमें जवाब दीजिए ना। उस पे तो आप झाल बजाने लगिएगा और आप बात करते पूरे देश में एक ही अपराधी बच चुकी है, शाहिस्ता परवीन, कि आपने पूरा देश का फौज उसके पीछे लगा दिया है। आप डरे हुए क्यों हैं? क्या सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू सामने आता है, सिटी पिटी गुम हो जाता है आपका और आपने उसके ईडी और सीबीआई भेज दिया? आप कहते हैं कि सत्यपाल मलिक बहुत अच्छे होते हैं, देश हित में सोचते, तो उस टाइम जिस टाइम वो पोस्ट पे थे उस टाइम उसने क्यों नहीं कुछ बोला? तो भाई आपने अगर 300 करोड़ का घोटाला सत्यपाल मलिक जी ने किया है तो आपने उस टाइम सीबीआई और ईडी क्यों नहीं भेजा? आप हमें जवाब दीजिए। देश जानना चाहती है। आपने पुलवामा हमला पे आपने करवाया है, आपने शहीदों का क्या कहते हैं आपने? मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं लगता है? मोदी उस टाइम भी चुनाव था, संवेदनशील पद पे है मोदी जी। क्या कर लेंगे? लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है और जो सही है वो बोलेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। आप ही बाबा साहेब का एक नारा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब लोग मूर्ख नहीं है, अब सब लोग पढ़ता है और सब लोग जानता है। मतलब अतीक अहमद को दबाया जा रहा था। देखिए अतीक अहमद की बात ही नहीं थी, अतीक अहमद की बात ही नहीं थी। सत्यपाल मलिक वाला जो मामला था उसको दबाने के लिए अतीक अहमद का इनकाउंटर किया गया। ये बात ही नहीं थी अतीक अहमद की। अब पुलिस कस्टडी में किसी का इनकाउंटर हो जाता है, कोई जानते हैं कि कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से भागता है या गाड़ी से उतर के कूद जाता है तब जाके उसका इनकाउंटर हुआ है। ये तो पूरी प्लानिंग है कि किस तरह से वो आप ले गए उसका इलाज करवाने के लिए, ऊपर से पोस्टमार्टम करके उसको निकाल दिया। तो रामराज के तहत ठीक ही ना हुआ। ये रामराज नहीं है, ये राक्षस राज है। उससे अगले दिन, अरे सुन लीजिए, कुछ पता होता है आप लोग को? सिर्फ बोलने लगते हैं बस। उससे एक दिन पहले एक लड़की का सरेआम उसको गोली मार दिया जाता है। वो लड़की अपराधी थी, एक कॉलेज की छात्रा थी, कॉलेज की यूपी में कॉलेज की वो छात्रा थी और उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। क्या वो लड़की अपराधी थी? आप हमें जवाब दीजिए। उसको कौन गोली मार दिया? उसके अपराधी को कब इनकाउंटर होगा? आप हमें जवाब दीजिए ना। कितने दिन अगर यही बिहार में होता ना, यही बिहार में होता अभी वर्तमान में, तो जंगल राज बाप बाप चिल्लाता, सीना पीटता। तो ये बिहार है, बिहार में सब नहीं चल। कौन करवा रहा है? सब करवाएंगे, ये गोडसे का दलाल सब करवा रहा है। आप हमें जवाब दीजिए ना। क्यों नाम? ऐसे लोग का नाम ही लेना बेकार है। हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे हम? नहीं, अब वो दिन नहीं रहा कि लोग डरेगा इन लोगों से। इन लोगों का करतूत पूरे दुनिया के सामने में। आप लोग कितना भी षड्यंत्र रचिएगा ने, तब पर भी भाजपा ही आएगा। सुनिए, इन नागपुरिया सबको बता दीजिएगा कि अब देश के लोग डरने वाले नहीं। आप कितना भी इनकाउंटर करवा लीजिए और कितना भी गोली चलवा लीजिए और कितना भी दंगा भड़का दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, यही नारा चलेगा। हिंदू मुस्लिम कोई टूटने वाला नहीं है। साफ शब्द में पूछेंगे आपसे, अतीक अहमद के साथ सही हुआ या गलत? गलत हुआ है, गलत हुआ है। ये सुनिए, ये जो अतीक अहमद पत्नी का लेटर में लिखा हुआ है, सुनिए, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। अतीक अहमद
का जनाजा नहीं, ये संविधान का जनाजा निकला है, ये लोकतंत्र का जनाजा निकला है, ये अतीक अहमद का जनाजा नहीं निकला है। आपके लिए अगर आप संविधान को मानते, आप लोकतंत्र को मानते, तो आप न्यायालय का साथ ले उसका फांसी का सजा करवाते, उसका उम्र कैद का सजा करवाते। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आपका कोई राइट नहीं बनता है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था और योगी पे केस ठोकना चाहिए था, मानहानि का मुकदमा होना तो चाहिए। योगी का भी चैलेंज मिल रहा है और बिल्कुल दो नेता और क्या? हर एक यूपी के हर एक लोग अगर देश से जो प्रेम करते होंगे, जिसको देश से प्यार होगा, वो योगी का विरोध करेगा, वो योगी को विरोध, क्योंकि योगी ने राक्षस राज ला दिया है यूपी में और वही चाहता है कि बिहार में ही हो। तो बिहार के लोग भी इन गोडसेवादी सोच वाले लोग से सावधान रहे। इसी तरह बिहार में भी यही हश्र होने वाला है। कब किसका इनकाउंटर हो जाएगा कौन नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। 24 में कैसे जवाब देंगे इसका, कैसे सुधरेगा देश? मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने वाले लोग हमारे देश में नहीं चलेगा। हमारे देश हित में जो सोचेगा वही चलेगा। इन लोगों का जो भी है वो सबके सामने है, हर लोग जान रहा है कि किस तरह से इनके अंदर कोई एजेंडा ही नहीं है, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुस्लिम छोड़ के, बस हिंदू मुस्लिम, इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है। बस इसको है कि आए थे बिहार में, यहाँ भी दंगा करवाए और चले गए। ये जहाँ जाते हैं वहाँ दंगा करवाते हैं, दंगाई लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं। अमित शाह जैसे ही बिहार आए तो दंगा करवा दिए, कितने लोगों की उसमें जान चली गई। उस मामला में भी इन लोगों पे केस होना चाहिए था, जिस तरह से यूपी में करवाया है। जगह जगह ये लोग 24 चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये लोग दंगा करवा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट सवाल, सत्यपाल मलिक कितना हद तक सही है? 100% सत्यपाल मलिक सही है। अगर वो सही नहीं होते तो उसके पास ईडी और सीबीआई नहीं जाती। मोदी पुलवामा अटैक करवाया, बिल्कुल करवाया है। जवाब दे कि कौन करवाया और कैसे हुआ है, जांच करवाए। जांच की विषय है, कब से जांच हो रहा है, अब बताइए कब से जांच हो रहा है। चंद मिनटों में आप इनकाउंटर करवा देते हैं, जेल चल गए। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं। ये देश हित में लोकतंत्र संविधान सब खतरे में, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका है। बाबा साहेब के दी गई संविधान जिससे देश चलता था, आज उसको खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। ये मनु स्मृति वाले शासन लाना चाहती है और देश को गुलाम बनाना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।